हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे ना। चलो, आज का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, वो आपके बोर्ड पे है। जरा ध्यान से इसको पढ़ो मेरे भाई। ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन, 20 दिन तथा 25 दिनों में पूरा करते हैं। यानी कि ए, बी तथा सी किसी काम को कितने दिनों में करते हैं? 15 दिन, 20 दिन और 25 दिन। ओके, चलो अब यहां पे यदि तीनों बारी बारी एक एक दिन कार्य करें, तीनों बारी बारी एक एक दिन कार्य करें, तो कितने दिन में समाप्त होगा? तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? ये बहुत ही टेक्निकल, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की नीड है। थोड़ा सा अपने दिमाग को चलाओ, बस तुरंत ही ऐसे बिल्कुल जैसे बल्ब नहीं जलता है, ऐसे ही आपके दिमाग में भी एक बत्ती जलेगी और आपको एक क्वेश्चन आ जाएगा। चलो कम ऑन, जल्दी से। कह क्या रहा है कि ए, सपोज करो कि ये है ए। कौन है ये? ए है। और ये सपोज करो कि ये बी साहब है। कौन है? ये बी है। और ये कौन है? ये है तुम्हारे सी। अब ए कितने दिनों में करता है? इधर आओ जल्दी से। ए जो है, ए कितने दिनों में करता है? ए करता है तुम्हारा 15 दिनों में। ए कितने दिनों में? 15। बी कितने दिनों में? 20। और सी कितने दिनों में? मैं भाई, सी जो है वो 25 दिनों में करता है। तो अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है। अलग टाइप का मतलब ये है कि तीनों एक साथ नहीं पूछ रहा कि तीनों एक साथ मिलकर कितने दिनों में, तीनों बारी बारी एक एक दिन कार्य को करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो जरा हमें ये बताओ कि इसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा? एक दिन का काम किसका? ए का एक दिन का काम 1/15 हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? कि भाई ये पूरा काम 15 दिनों में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/15वां भाग 1/15 काम करेगा। ऐसे ही बी एक दिन में कितना काम करेगा? 1/20। बोलो हाँ ना। उसके बाद ऐसे ही सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/25। ओके, तो मेरे ख्याल से ये बात आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। ओके, चलो अब ए का एक दिन का काम 1/15, बी का एक दिन का काम 1/20 और सी का एक दिन का काम कितना? बी का 1/20 और सी का 1/25। तो तीनों अगर मिल के करें तो ये बताओ कि तो कितना काम एक दिन में कर लेंगे? जल्दी से बताओ। तो करोगे भैया, इसको क्या करेंगे? इसको तो यार जोड़ लेंगे। 1/15 प्लस 1/20 प्लस 1/25। 25 यहां पे 25 लिखो, यहां पे 25 लिखो। अब ये बताओ हमें कि 15, 20 और 25 का एलसीएम यानी कि लासा कितना आएगा? जल्दी से बताओ फटाफट। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 25। 25 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो। 25 से के 25 ना, क्योंकि 25 से तो भी 20 से कटेगा नहीं। 25 दूना 50 नहीं, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, वो भी नहीं होगा। 125 के बाद 150, वो भी नहीं होगा। 175, वो भी नहीं होगा। 200 भी नहीं होगा। 250 भी नहीं होगा। 275 भी नहीं होगा। 300, हाँ 300 होगा। 300 ही होगा। तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 300। वेरी नाइस। चलो जल्दी से आ जाओ। अब 15 का पहाड़ा 300 में ले जाओ मेरे भाई। कितनी बार जाएगा? 20। वेरी गुड। कहीं 15 दूना 30 ना, तो यहां पे कितना हो जाएगा? 20। वैसे ही 20 का पहाड़ा 300 में ले जाओ तो कितनी बार जाएगा? 15। वैसे 25 से जब 300 में भाग करोगे तो कितना आएगा? 25 से जब 300 में भाग करोगे तो 25 एक के 25 और 25 दूना यानी कि 12 आएगा ना मेरे भाई। यहां पे कितना आएगा? 12 आएगा। चलो जल्दी से अब हमें ये बताओ कि ये 15 दूना 30, हाँ ठीक है। तो ये 20 10 30, 2 32 और 32 और 15 कितना होता है? 32 और 15 होता है 47। कितना? 47/300। ये बात आपको समझ में आई? तो अब देखो यहां पे कितना है? 47/300। तो 47/300 तीनों का एक दिन का काम है। तो पूरा काम कितने दिन में होगा? पूरा काम जो होगा मेरे भाई, वो पूरा काम कितने दिनों में होगा? जल्दी से बताओ। पूरा काम जो होगा वो होगा 300/347। 300/47
300/47। लेकिन एक बात याद रखना, ये तीनों का एक दिन का काम है। एक दिन का मतलब क्या हुआ कि ए ने भी किया, बी ने भी किया और सी ने भी किया। लेकिन यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे ध्यान से देखो, तीनों बारी बारी करते हैं। यानी कि जो एक दिन है वो कितने दिनों के बराबर है कि भाई उसमें ए भी किया है, बी भी किया है, सी भी किया है। तो एक दिन ए ने किया होगा, एक दिन बी ने किया होगा, एक दिन सी ने किया होगा। तो ये एक्चुअल में जो एक दिन है, एक दिन यहां 3 दिनों के बराबर आएगा। एक दिन जो आएगा वो 3 दिनों के बराबर आएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ, तो चलो देखो, ये जो 47 है, 47 से जब 300 में भाग करोगे, 47 से 300 में भाग करोगे तो देखो पहाड़ा कितनी बार जाएगा, बताओ? 6 बार ले चलें? 6 बार। देखो 6 सते 300 में यहां पे सीधे सीधे भाग कर लो, यहां पे क्या करो, सीधे सीधे भाग कर लो, क्योंकि नहीं तो आप कंफ्यूज कर जाओगे। चलो इसमें 6 बार ले चलो, 6 सते 42 और 6 चौके 24 और 24 4 28, 24 4 28। अब इसमें से घटा लो इसको, इसमें से घटाओगे तो यहां पे आ गया 8 और यहां पे आ गया कितना, 18। यानी कि 6 सही 18 बटे कितना, 47। 6 सही 18/47। ये बात समझ में? 18/47 का मतलब कितना हो गया? ये लगभग 18 दूना 36, 18 3 54। चलो ठीक है, तो 6 दिन का मतलब क्या हुआ मेरे भाई? 6 दिन का मतलब एक दिन जो है वो कितने दिनों के बराबर है? एक दिन जो है वो 6 दिनों के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 6 दिन तो पूरा 6 गुणे 3 जो होगा वो 6 तिरिके 18, 6 तिरिके 18 दिन तो पूरा आ गया। अब ये बताओ 18 दिन का मतलब क्या हुआ? कुल मिला के ये क्या हो गया कि 18 दिन तो पूरा, जैसे पहले दिन ए आया चला गया करके, फिर बी आया करके चला गया, फिर सी आया करके चला गया। तो कुल मिला के ऐसे 3 दिन, फिर अगले दिन कौन आया? ए आया, फिर अगले दिन बी, फिर अगले दिन सी, ऐसे ऐसे करके ए बी सी करके कितने दिन हो गए? 18 दिन। यानी कि ये जो बचा हुआ काम है, ये कौन आएगा करने? ये आएगा ए करने फिर से। और जब ए करने आया तो वही प्लस 1 दिन और लग जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा? 19वें दिन। क्या हो जाएगा? 19वें दिन। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। बस केवल आपको क्या करना था? बस केवल आपको मेरे भाई एक भिन्न सॉल्व करनी थी। वो भिन्न क्या थी? वो भिन्न थी एक दिन का काम निकालना, एक दिन का काम निकालना, एक दिन का काम निकालना, फिर तीनों को जोड़ दो, तीनों का एक दिन का काम निकल के आ गया कितना? 47। ये सही तो है ना जोड़ने पे? अरे 20 10 30 5 35, 35 10 45 2 47। हाँ, तो ये कितना आ गया? 47/3 है। और पूरा काम क्या होगा? इसी को पलट दोगे तो क्या हो जाएगा? 300/47। 300/47 का मतलब 47 से जब भाग किया तो 6 तो पूरा गया 6, लेकिन क्या तीनों मिलके 6। तो तीनों मिलके 6 का मतलब पहला दिन ए का, दूसरा दिन बी का, तीसरा दिन सी का। तो यानी कि जो एक दिन है वो कितने दिनों के बराबर है? 6 यहाँ पे। तो 6 तरीके 18 दिन तो पूरा आ गया। और जो ये वाला काम बच रहा है, शेष काम जो बच रहा है मेरे भाई, ये कौन करेगा आके? ये आके ए 19वें दिन ये आके ये पूरा कर देगा। तो कुल मिला के इसमें आंसर जो आएगा वो कितना आ रहा है? वो आंसर आपका आ रहा है 19 डेज, यानी कि 19वें दिन। तो मेरे ख्याल से ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही जबरदस्त सॉल्व हुआ होगा। ये जो था आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 था। ऐसे ही हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज 1 by 1 हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स को और बूस्ट करते रहेंगे, जिससे कि आपका सिलेक्शन 101% पक्का हो जाओगे। तो चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कुछ और गजब के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।